गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस और क्लास है 10वीं। 22 दिसंबर की ये वर्कशीट है। तो स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा रिवीजन चल रहा है। क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस को जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले खुद माइंड में सोच के देखना कि ये चीज़ किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे विच ट्रीटी वाज साइन टू ब्रिंग अबाउट एन एंड द चेंजेस ब्रोट अबाउट बाय द नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियनिक वॉर्स की मतलब कौन सी ट्रीटी के द्वारा हुआ था ये जो एंड हुए थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को पहले खुद करके देखना है, खुद सोच के देखना है, तब आप अपना आंसर की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड टू ब्रिंग अबाउट एन एंड द चेंजेस ब्रोट बाय द नेपोलियनिक वॉर। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको हटा लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। When France sneezes, the rest of the Europe catches cold. Who said this statement? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। यानी कि जो भी चीज़ फ्रांस में हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि लिबरल आइडियाज़ फैल रहे थे, आज़ादी के लिए लहर उठ रही थी, तो ये था कि भाई जो भी फ्रांस में होता है ना तो वो बाकी यूरोप में भी फैल जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी, सोचिए और बताइए। ये स्टेटमेंट कही थी किसने? द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया मेटरनिक सेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। अब विच ट्रीटी recognized Greece as an independent nation? The Treaty of कुस्तुनतुनिया। ठीक है, ये कब हुई थी? 1832 में। और वियना कब हुई थी? 1815 में। ये सन भी आपको याद रखें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ग्रिबाल्डी फॉर्म द रेड शर्ट आर्मी ऑफ द वॉलंटियर। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इन द क्वेश्चन। ओके, मैं भूल जाऊंगी फिर, अभी बता देती हूँ। आपका कल आपको पता है 22 दिसंबर है। ठीक है, तो आपकी निधि मैम का बर्थडे है। ठीक है, तो उनको विश कर देना। उनको बताना मत कि मैंने बताया है, क्योंकि वो मेरी वीडियोस नहीं देखती हैं। तो विश कर देना, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैथ और साइंस वही पढ़ाती हैं, तो 22 दिसंबर को और आपको भी अच्छा लगेगा विश करोगे तो। मैथ साइंस की वर्कशीट तो आपकी परसों आएंगी, कल तो आपको एसएसटी वाली ही करनी है ना। तो आप उनको विश कर देना, उनकी जो भी वर्कशीट्स हैं मैथ साइंस की, वहाँ पे जाकर के निधि मैम को। ओके, तो मुझे यही बताना था। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। After 1848, the nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist ऐसा हुआ था। ठीक है, ये नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास फैमिली। तो दोनों ही ठीक है, और जो ये है ये क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है इसको, करेक्ट है ये। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। री राइट द स्टेटमेंट, दोबारा से लिखना है। ये लिखा है कैवियर इज कंसीडर एज अ बिस्मार्क ऑफ जर्मनी। नहीं, कैवियर इज कंसीडर एज द बिस्मार्क ऑफ इटली। ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इटली माना जाता था। अब है 7th क्वेश्चन। और एक और बात, मैं सोच रही हूँ कि एलन अकेडमी पे आप लोगों का लाइव ले लूँ, तो मैंने इसलिए पोस्ट डाला था कि बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो 80% बच्चों ने कहा है कि मैम हम रेडी हैं, लाइव ले लीजिए। तो देखते हैं इस वीक में कब लाइव लिया जाएगा, और उन्हीं की ऐप पे हम लाइव लेंगे। ठीक है, अब बाद में देखेंगे, वो अपने चैनल पे भी डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेट इजी है, वहाँ पे जल्दी टाइम कम लगेगा और मुझे ज़्यादा तैयार नहीं करना पड़ेगा लाइक क्वेश्चंस का। ठीक है ना, तो वहाँ पे लेंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ के साथ मैं समझा भी दूंगी। फाइंड द करेक्ट मैच। बिस्मार्क इटली, मेजनी जर्मनी, कैवियर ब्रिटनी। तो ये जो है ये ठीक है, मेटरनिक। ठीक है, ये करेक्ट मैच है। करेक्ट मैच को आपको सेलेक्ट करना था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? जिसिपी मेजनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है या कुत्तों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्या हो गया इनको। चीफ मिनिस्टर कैवियर लेड द मूवमेंट टू द यूनिफाइड रीजन ऑफ इटली। बिल्कुल ठीक है। इन 1861 विक्टर एमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ओटवन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये गलत है आपका। ठीक है, ये वाला गलत है। तो नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई दिस इमेज। दिस इमेज इज ऑफ अ जर्मेनिया। कौन सी इमेज? इमेज दिखाती हूँ 1 मिनट के लिए मैं आपको। ये वाली इमेज, राइट।
एक मिनट, मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आंसर वाले पेज पे थी। तो ये देख लीजिए, ये वाली जो इमेज है, ये इमेज की हम बात कर रहे हैं। तो ये इमेज किसकी है, ये इमेज आपको पहचाननी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको जो भी इमेजेस हैं आपके चैप्टर में वो आपको ध्यान से पढ़नी है। दिस इमेज ऑफ अ जर्मेनिया, अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ जर्मनी नेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ अनअकैडमी के बारे में। एक फ्री टेस्ट है आपका, स्कॉलरशिप का टेस्ट है। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस के लिए 6 to 12 तक के लिए एनसीईआरटी बेस्ड इसमें क्वेश्चन होंगे। तो हमने एनसीईआरटी तो सारी पढ़ी ही है। अगर आप इस स्कॉलरशिप को जीत जाते हो, यानी कि आप पास हो जाते हो स्कॉलरशिप में, तो आपको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये जो टेस्ट है ये 10 जनवरी को है। ठीक है, तो 10 जनवरी के अभी काफ़ी दिन हैं हमारे पास, अराउंड अप्रोक्स 19 दिन तो हैं, या फिर लगा लो 18 दिन तो हैं हमारे पास। तो आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं उस चीज़ की। तो किस तरीके से होगा ये, आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसमें जाएंगे, एनरोल करोगे। एनरोलमेंट के लिए जो लिंक मिलेगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनरोल करके देख लेना। अपनी 6 to 8 तक का एक लिंक है, फिर 8 to मतलब इस तरीके से आपके लिंक दिए हुए हैं, 9, 10 का एक है। तो जिस भी क्लास में आप है वो वाला सेलेक्ट कर लेना, अपना गोल सेलेक्ट कर लेना कि भाई आपको एसेंट का देना है। फिर उसके बाद आपका टिक मार्क हो जाएगा और आप अपना जिस दिन, अब ये 10 जनवरी को होगा, तो तब तक आप तैयारी भी कर लेना, अपनी रिवीजन कर लेना। देखो देकर आप ये मत सोचना कि हमारा तो होगा नहीं, हम तो नहीं पढ़ते। देकर देखने में क्या जाता है ना। अगर आप दे के देखोगे तो सही रहेगा, आपका अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है, अगर मान लो मुझे अनलॉक करने के लिए बोले, ठीक है, अनलॉक करने के लिए बोले या फिर ये पूछे कि किसने सजेस्ट किया है, तो आप लिख सकते हैं पूर्णिमा 10। ठीक है, अनलॉक करने के लिए पूर्णिमा 10 यूज़ कोड, पूर्णिमा 10 कोड। आप वैसे भी कोई अगर कोर्स है उनका और कोड मांग रहा है तो भी आप डाल सकते हैं, तो भी वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को, पूर्णिमा 10 कोड को आप डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट में प्रमोशन तो करना ही होता है अपने चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर देना। एंड 9th 10th क्लास 10th क्लास के बना रहे हैं वीडियो। तो 10th क्लास वाले बच्चों, आपका 9th 10th वाला जो चैनल है ना, उस पर आपकी इंग्लिश के 7 चैप्टर डल चुके हैं। अभी तक 7 चैप्टर डल चुके हैं, जिसमें निशा मैम ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, समरी की फॉर्मेट में तो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, बट अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके इंग्लिश के, वो जब हम चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं तभी आता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये आती है कि मैम इंग्लिश नहीं आता है, मीनिंग नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने निशा मैम से रिक्वेस्ट किया था कि आप लाइन बाय लाइन करवा दीजिए। तो जो बच्चे लाइन बाय लाइन वहाँ पर इंग्लिश के चैप्टर करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने वहाँ पे, क्योंकि और इस वाले चैनल पे क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि इस पर रोज़ 20 वर्कशीट की अराउंड 15-20 वर्कशीट डलती है, तो फिर वीडियो नीचे दब जाती है। तो इसलिए 9th 10th वाला जो आपका चैनल है उस पर आपका इंग्लिश के ऑलमोस्ट चैप्टर डाले जा रहे हैं और वो पूरे हो ही जाएंगे, मतलब सारे ही मैंने बोला है, इंग्लिश 9th की भी और हिंदी की भी डालते हैं, उसके बाद फिर 6, 7, 8 का भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो के लाइक का करें, क्योंकि लाइक जब आपके आते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और मैसेज भी करते रहा करो। एंड याद रखना, निधि मैम का बर्थडे है 22 दिसंबर, यानी कि कल। तो आप लोग विश करेंगे उन्हें मेरी तरफ से भी, मतलब मैं तो उन्हें विश कर ही दूंगी, तो आप लोग भी विश करेंगे तो अच्छा लगता है। उनके बच्चे, जब टीचर के बच्चे विश करते हैं तो अच्छा लगता है। और आप लोग हमारी फैमिली की तरह ही हो, तो कितने 1500 लाइक का हम टारगेट रख लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।